हेलो गाइस, क्योज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हमने 11th का त्रिकोणमिति चालू किया था। उसको मैंने बेसिक जो भी होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम जाने थे। तो आज हम उसके आगे जानने वाले हैं। कहने का मतलब कुछ फार्मूला वगैरह है, हम उसको आज जान लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात आपको क्या जानना है इस चैप्टर में, मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ पिछले वाले का। हमने आपको बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेंट है तो इस वाले में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये टोटल का टोटल जो था वो क्या था, हमारा पॉजिटिव था। ये एक्स डैश, ये वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं। ठीक, इस वाले में मैं आपको बताया था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इस वाले में ये दोनों जो है, सॉरी मैं आपको दोनों का उल्टा करके लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, देखिएगा ध्यान से। इस वाले में साइन और कॉसेक, इसका जो उल्टा होता है, ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है। और बाकी जो कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया और कॉट हो गया, ये चारों का चारों सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस वाले में टैन और इसका उल्टा जो कॉट है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। और बाकी आपका जो हो गया कॉस, सेक, साइन और कॉसेक, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका कॉस और सेक, ये आपका पॉजिटिव होता है। और बाकी जो हो गया साइन, कॉसेक, टैन और कॉट, ये चारों का चारों इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर वाले में मैं बता चुका हूँ। तो इसके आगे हम कुछ फार्मूला है उसके बारे में जान लेते हैं बहुत बेटर तरीके से। तो देखिए, पहला मैं लेता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला अगर है, सबसे पहले ये तो आप पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इस वाले पे कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब अगर साइन 90 है तो ये वाला तो आपका 0 to 180 हो जाएगा। अगर एक बार मैं घूम जाऊं यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक बार और घूम गया यहाँ पे तो 360 का, फिर एक बार और घूम गया यहाँ से यहाँ तक तो 360 में 80 जोड़िएगा तो 550। यानी इस लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा विथ एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाला पार्ट से जितना भी एंगल बनेगा तो वो सारा का सारा कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर इस वाले में आ जाए, यहाँ से यहाँ यानी 90 डिग्री बनाएगा, फिर यहाँ एक बार घूमेगा तो 270 बनाएगा, फिर यहाँ से घूमेगा 450 बनाएगा, यहाँ पे 630 बनाएगा। यानी इस वाले एक्सिस पे अगर कुछ हो तो इस पे चेंज हमेशा होता है। तो आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री पे आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा 90 डिग्री, और 270 डिग्री इस पे क्या होता है, चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होगा, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पे नो चेंज, कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगा। हम इसको आपको अभी फ़िलहाल डिग्री में बता रहा हूँ क्योंकि 11th का सिलेबस जो है रेडियन में पढ़ना है आपको।
तो रेडियन में पहले हम डिग्री को जान लेते हैं, तो इसको रेडियन में आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डिग्री में पढ़ लेते हैं, जितना भी है सारा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 90 में से कुछ घटाया है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री में से थोड़ा सा भी कम कीजिएगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सारा जो एंगल दिया हुआ है ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सारा का सारा जो होगा पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री पे है तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो ये कॉस थीटा, कॉस जो है ये आपका साइन में चेंज होगा, टेन जो है कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है टेन में चेंज होगा, सेक जो है कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। तो ये आपका, ये तो आपका मैट्रिक तक का फॉर्मूला है, ये वाला आपको ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। दूसरा नंबर पेयर क्या हो सकता है? अब मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि 90 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल दिया हुआ है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 में कुछ भी ऐड कीजिएगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी ये जितना एंगल दिया हुआ है ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो थोड़ा साइन पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमको कि कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि सामने आपको दिखेगा साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन कॉसेक आपका अगर पॉजिटिव होता है तो साइन को पॉजिटिव लिखेंगे, और कॉसेक किधर गया? ये नीचे वाला, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये चारों का चारों क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब क्या देखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री है तो चेंज होगा, तो साइन जो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस जो हो जाएगा साइन थीटा में, टेन जो हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट जो हो जाएगा टेन थीटा, सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक आपका सेक में चेंज होगा। ये आपका 11th का फॉर्मूला है। देखिए बहुत ही आसान है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। अगला पेयर हम क्या ले सकते हैं उस पर बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ तीसरा पेयर। अगर यहाँ पे रहता 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री में से घटा के और बढ़ा के लिख दिया, आप 180 वाले पे आते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सेक 180 माइनस थीटा, और लास्ट में आपका हो गया कोसेक 180 माइनस थीटा। सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होगा? किस क्वाड्रेंट का एंगल है वो देखना। तो चलिए यहाँ से अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो ध्यान से देखिएगा। 180 डिग्री का एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे 180, और इसमें से कुछ माइनस किया है तो इस लाइन तक आएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन इसमें से कुछ भी माइनस कीजिएगा तो ये फिर से वापस किस क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पे जितना भी एंगल दिया हुआ है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब बाकी सबको क्या लिख लेंगे? हम निगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ना 180 पे और 360 पे कोई भी चेंज नहीं होता है, तो जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। साइन है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, कॉस आपका कॉस थीटा ही, टेन आपका टेन थीटा ही, कॉट आपका कॉट थीटा ही रहेगा, सेक आपका
सेक थीटा ही रहेगा और कॉसेक आपका कॉसेक थीटा ही रहेगा। ठीक, तो ये तीन फार्मूला आई थिंक आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला पेयर क्या बन सकता है इसका। चलिए फ्रेंड्स, साइन 180 माइनस पे पढ़ लिया हमने। अब हम आगे देखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और लास्ट में हमारा हो गया कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पहला काम हमारा होना चाहिए कि क्वाड्रेंट को देखना कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो क्वाड्रेंट अगर चेक करेंगे तो 180 यानी यहाँ से यहाँ तक 180 बनाएगा और इससे कुछ ज़्यादा यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव हो जाएगा और cot पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी ये चारों का चारों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 180 है तो 180 पे नो चेंज, तो जैसा का तैसा आपको क्या करना है, लिख देना। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका tan थीटा ही रहेगा, ये आपका cot थीटा ही रहेगा और ये आपका सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा। तो ये जैसा का तैसा आपको रहेगा। अब देखिए हमने 90 प्लस 90 माइनस कर लिया, 180 माइनस 180 प्लस कर लिया। अब 270 पे आते हैं, तो 270 वाला साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब इसकी क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो 270 डिग्री का एंगल बनाएगा और इससे थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम आएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। यानी ये जितना एंगल दिया हुआ है ये सारा का सारा किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है और बाकी ये चारों का चारों एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 270 पे चेंज होगा क्योंकि ये y एक्सिस के लॉन्ग में है तो चेंज होगा। तो साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, tan आपका cot में चेंज हो जाएगा, cot आपका tan में चेंज होगा, सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक आपका सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आसानी से जितने भी फार्मूलाज हैं आप इसको बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आगे बात करूं मैं प्लस वाले की, उसको भी देख लेते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं। ध्यान से देखिए, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको कॉपी पे आप नोट करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइनस वाला हो गया, अब हम प्लस वाले की बात करते हैं। 270 अगर प्लस थीटा होता, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 270 प्लस थीटा और कॉसेक 270 प्लस थीटा। अगर इसकी बात करें तो ये आपका किस क्वाड्रेंट का एंगल है पहले वो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री और इसमें कुछ भी ऐड करेगा तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस को पॉजिटिव करेंगे और सेक को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इसमें 270 पे है तो चेंज होगा, तो साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका सेक में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, टैन आपका कॉट में चेंज होगा, कॉट आपका टैन में, सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक आपका सेक में चेंज होगा। इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पहले आज फार्मूला का सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे ये आपका थर्ड लेक्चर, ये आपका सेकेंड लेक्चर ही है। अभी थर्ड लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि इस फार्मूला का यूज कैसे करना है। एक लास्ट है, सेकेंड लास्ट है 360 वाला। अगर 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा, उसके बाद cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, उसके बाद cosec 360 माइनस थीटा। इसका अब ये सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो देखिए आपको पता है यहाँ से एक बार अगर पूरा रोटेशन हो जाए तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसमें से कुछ माइनस किया है तो कुछ माइनस करेगा, यानी फिर ये इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा एंगल जो दिया हुआ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ये चारों जो टर्म हैं वो क्या होता है, निगेटिव होता है। 360 पे कोई भी चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही आपको क्या करना है, उतार देना है। ये tan थीटा हो गया, ये आपका cot थीटा, ये सेक का सेक रहेगा और ये कॉसेक का कॉसेक रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट एक प्लस वाला बच गया तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देख लेते हैं लास्ट वाला। साइन अगर 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा और sec 360 प्लस थीटा, और उसके बाद लास्ट है cosec 360 प्लस थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है तो ध्यान से देखिएगा। चेक अगर किया जाए तो एक बार 360 और इसमें कुछ ऐड करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, तो जो जैसा है वैसे ही क्या करना है, उतार देना है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा। ये फार्मूला आपका अगर और भी बड़े बड़े अगर वैल्यू आए तो हम इसके बाद वाले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको इस फार्मूला का इम्प्लीमेंट करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में आप कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 10th 11th 12th यहाँ 10th का भी बैच चलता है, 11th का भी और 12th का भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।